दीपांशु देर रात एक फैक्ट्री से काम खत्म करके बाहर निकलता है। घर काफी दूर होता है और रात भी बहुत हो चुकी होती है। वो सोचता है कि आज घर जाने के बजाय किसी होटल में रुक जाना ही बेहतर है। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना होटल दिखाई देता है। बाहर से होटल बिल्कुल सामान्य लगता है, इसलिए दीपांशु अंदर चला जाता है। रिसेप्शन पर बैठा आदमी उसे कमरे की चाबी देता है। चाबी देते समय वो गंभीर होकर कहता है, रात के 12 बजे के बाद कमरे का दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। रात होते होते पूरा होटल शांत हो जाता है। दीपांशु अपने कमरे में अकेला सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दीपांशु घड़ी देखता है, 12 बज चुके हैं। उसे रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आती है। फिर से दस्तक होती है, इस बार पहले से ज्यादा तेज। दीपांशु धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है, लेकिन उसे खोलता नहीं। तभी बाहर से एक धीमी आवाज आती है, दीपांशु। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। कुछ सेकंड बाद बाहर फिर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। सुबह होते ही दीपांशु सीधे रिसेप्शन पर जाता है और रात की पूरी बात बताता है। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो धीमे से कहता है, उस कमरे के बाहर रात में कोई नहीं आता। फिर वो बताता है कि कई लोग पहले भी आधी रात के बाद वही दस्तक और अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुन चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, हर बार ये ठीक आधी रात के बाद ही होता है। उस दिन के बाद दीपांशु उस होटल में दोबारा कभी नहीं रुकता।